एबीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता और चलिए 70 का संग्राम शुरू करते हैं, जहां उत्तराखंड में 6 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है और इस दौरान पीएम मोदी 4 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम की ये जनसभाएं होंगी हरिद्वार, अल्मोड़ा, श्रीनगर, रानीखेत में। पीएम के दौरे को लेकर भाजपा संगठन की तरफ से तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा फाइनल हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में आकर 4 विशाल जनसभा भी संबोधित करेंगे। हालांकि कोविड के तमाम दिशा निर्देशों का पालन कराया जाएगा। मेरे साथ में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पीएम मोदी का दौरा फाइनल हो चुका है, किस तरीके से अब तैयार? अभी हमने मोदी जी के 5 कार्यक्रम मांगे हैं। अगले 5 दिन में मोदी जी के कुछ फिजिकली, कुछ वर्चुअली कार्यक्रम आयोजित होंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ की जनता के प्रति एक अच्छा भाव रखते हैं, उत्तराखंड के प्रति, और उत्तराखंड की जनता का अटूट विश्वास मोदी जी पर है। सब लोगों को हमेशा उनके दौरे जैसे ही सुनते हैं, सब लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है, अच्छा होता है कि मोदी जी आज हमारे मध्य में आ रहे हैं। मन में के भाव अंकुरित होते हैं। मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, कभी भी किसी भी दौरे पर, वहाँ जहाँ जाते हैं उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से एज मिलता है। आज मोदी जी जब उत्तराखंड में पहले आए थे, आपने देखा होगा, आप ही लोग कहते थे इस बार ये होगा वो होगा। मोदी जी के 4 दौरों ने सारी बाजी पलट दी। उत्तराखंड राज्य के अंदर आज वातावरण बदला हुआ है। उत्तराखंड राज्य के अंदर आज परिस्थिति बदली हुई है। उत्तराखंड राज्य के अंदर आज मोदीमय है राज्य। तो मैं समझता हूँ कि ये जो देवभूमि है, जहाँ मोदी जी की आस्था है, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़े अंतर की सरकार यहाँ बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी से हमने बात की और आगामी जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में 4 जनसभा करेंगे और जिस तरह से अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, 2022 में भाजपा की सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, हरिद्वार। और उधर राहुल गांधी भी कल 1 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। राहुल गांधी सुबह 11:30 बजे पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जबकि वो 12:10 पर किच्छा पहुंचेंगे। इस दौरान राहुल गांधी किच्छन में किसानों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी तिलक राज बेहड़ के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। करीब 1:30 बजे राहुल गांधी पंतनगर एयरपोर्ट से देहरादून के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी के 2 बजे जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट पहुंचने की खबर है। इसके बाद राहुल गांधी हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। हरिद्वार में वो 4 बजे वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे, जबकि करीब 5:30 बजे वो गंगा आरती में भी शामिल होंगे। और उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र यानी खटीमा में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान सीएम धामी लोगों से डोर टू डोर कैंपेन में मिले, भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सीएम पुष्कर सिंह धामी तीसरी बार खटीमा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बारिश थी, लेकिन इस बीच भी सीएम धामी अपने चुनाव प्रचार में लगे रहे। मुख्यमंत्री 6 महीने तक के अपने कार्यकाल में हुए विकास कामों को अपनी जीत का आधार बताते अब दिखाई देते। मैं ऐसा समझ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड की जनता 14 फरवरी का इंतजार कर रही है और हमने जो अब की बार नारा दिया है, अब की बार 60 पार, उस पर यहाँ की जनता की मोहर लगने वाली है। सबका आशीर्वाद मिलने वाला है। प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से भाजपा की बनना है। चुनाव करीब आते ही नेता अलग अलग तरीके से प्रचार करते हैं। कहीं नेता रो रो कर वोट मांगते हैं, तो कहीं जनता के साथ इमोशनल राजनीति चल रही है। देखिए, मैं कहे के लिए घूम रहा हूँ भाइयों, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकेला हूँ। मेरे घर वाले एक बार भीख दे दो, एक बार भीख दे दो। मतदान करीब आते ही नेता अलग अलग अंदाज में वोट मांग रहे हैं। झबरेला विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजपाल की आंख से आंसू ही निकल आए। तो आपका सम्मान चाहिए भाइयों। रजत जी, आपने मेरे घर, मैं तेरे पर कुछ नहीं, अगर आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे तो मेरा जीवन आप लोगों के बीच में कट जाएगा, अन्यथा मेरा जीवन अधूरा है भाइयों।
एक जनसभा के दौरान राज्यपाल फूट फूट कर रोने लगे। मेरी माताएं बहने गुमरान मैं तो ही हूँ, मेरी घरवाली मैं क्या करूँ पैसे कमा करके, मुझे क्या जरूरत है पैसे की, मुझे तो सिर्फ आप लोगों के सम्मान की जरूरत है। मैं अपनी खासकर अपनी माताओं बहनों से कहता हूँ, बेटियों से कहता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है पैसे की। उधर टिहरी में भी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार की अलग ही तस्वीर सामने आई। कांग्रेस प्रत्याशी धनीलाल शाह भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, मगर उनका वोट मांगने का तरीका कुछ अलग है। मेरे पापा ऐसा नहीं होगा तो मैं राव जी को बोल दूंगा एक बोरी चावल डाल दो मेरे घर में, यार इस अपने भाई को एक बार मौका दो, इसको बचाओ। तो ये शरीर आपका है, ये शरीर घनसाली की विधानसभा का है, इसका एक एक खून का कतरा घनसाली की महान जनता के लिए। तो इस भिखारी को एक बार भीख दे दो। और मैं तो मर्जी सब लोगों से कह रहा हूँ, अरे भाई तन निकलना तो नहीं तर लाख रुपये। चुनाव करीब आ गया, इसीलिए नेता इमोशनल राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि नेताओं को पता है कि जनता को अब चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाना आसान नहीं है। एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल के साथ रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। मुझे क्या जरूरत है पैसे की, मुझे तो सिर्फ आप लोगों के सम्मान की जरूरत है। हरीश रावत एक ऐसे नेता हैं जो किसी बहाने से अपने विरोधी दलों पर तंज कसते दिखाई देते हैं, और हरीश रावत ने इस बार हाथ में बैट लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। और भाजपा के नेताओं मुझसे और खेल खेल दो, मगर ये तुम्हारे पास क्या रोजगार का खेल नहीं है? हमसे बात करो ना कि हमने रोजगार के लिए क्या किया है उत्तराखंड में। हमसे बात करो कि हमने किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकाल में महंगाई को नियंत्रण में रखा। हमसे विकास की बात करो, विकास का खेल खेलो, और हमसे आप लोक कल्याण के लिए विशेष तौर पर गरीबों को, जरूरतमंदों को पेंशन आदि का सहारा देने के लिए हमने क्या किया। हमारे साथ खेल खेलो, हमने किसानों के लिए क्या किया। और भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर मीटिंग की। सुरेश भट्ट का कहना है कि पिछले कुछ रोज में जिस तरीके से भाजपा का चुनाव प्रचार रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उससे एक चीज तो साफ है कि प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इस प्रकार का उत्साह आम जनता में दिख रहा है, जिस प्रकार की कड़ी मेहनत कार्यकर्ता कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से पूरे उत्तराखंड में प्रतिकूल मौसम होने के बावजूद, अनेक स्थानों पर बर्फबारी होने के बावजूद भी कार्यकर्ता उत्साह और जोश के साथ प्रचार के काम में लगे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें धन सिंह रावत एक मस्जिद में इबादत के बाद बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो की सियासी गलियारों में बड़े चर्चे हैं। राजनीतिक दल इसे अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। अलग अलग चश्मों से देखने के बाद अलग अलग बयानबाजी हो रही है। तो इन तस्वीरों को देखिए, जहां जीत की दुआ मांगने के लिए मस्जिद में इबादत के बाद धन सिंह रावत की ये वीडियो जब पहुंचती है सोशल मीडिया पे, तो सियासी गलियारों में खूब चर्चे हैं इस वीडियो के। गर्मा गर्म सियासत से इतर उत्तराखंड में इन दिनों प्रचंड ठंड पड़ रही है, मगर प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार तो जारी है। बर्फबारी के बीच भी राजनीतिक दलों को प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते जरूर आप देख सकते हैं, चाहे बर्फ पड़े, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। बर्फबारी में जश्न मनाते लोगों की ये तस्वीरें उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की है। बर्फबारी से भले ही कुदरत का पारा डाउन है, मगर सियासत का पारा हाई है। बर्फबारी में भी प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार अभियान जारी है। बर्फबारी में भी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जोश से भरे हैं। गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ रहे आप नेता कर्नल अजय कोठियाल का चुनाव प्रचार भी जारी है। बर्फबारी के बावजूद कर्नल अजय कोठियाल अपने मिशन पर है। इन क्षेत्र में आज बर्फबारी हो रही है,
अभी हम चौरंगी खाल से थोड़ा सा नीचे हैं, गाड़ी को धक्का मार के क्रॉस कराया जा रहा है, लेकिन हमको ये पता है कि जब केदारनाथ जैसी जगह में जहाँ पे 11,600 फीट की ऊंचाई होती है, वहाँ पे लोग माइनस टेम्परेचर में जब हम गए थे शुरू में, बगैर किसी परवाह करे आराम से एंजॉय करके काम कर सकते हैं। तो आज उसी का एक छोटा सा टेस्ट हमारा भी है। बर्फबारी के बाद रास्तों पर बर्फ जमी हुई है, रास्ते चलने लायक नहीं है, मगर फिर भी उम्मीदवारों का प्रचार अभियान जारी है। नेता पूरे जोश के साथ जनता की दहलीज पर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गंगोत्री विधानसभा सीट पर कर्नल अजय कोठियाल का डोर टू डोर संपर्क अभियान जारी है। बर्फीला मौसम है, इसी बीच कोठियाल चुनाव प्रचार में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। गंगोत्री विधानसभा सीट पर कर्नल अजय कोठियाल का चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है। बर्फबारी की वजह से कुदरत का पारा गिरा हुआ है, मगर सियासत का पारा हाई है और कोठियाल प्रचंड ठंड के बावजूद चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अजय कोठियाल डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इस दौरान वो लोगों के बीच जाकर आपकी नीतियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सर्दी काफी है, मगर कोठियाल का चुनावी कैंपेन जारी है। कर्नल ने कुदरत की चुनौतियों से लोहा लेते हुए अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं चमोली जिले की थराली विधानसभा में। इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है, मगर जनता का मूड क्या है आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा की इस रिपोर्ट को देखिए। चमोली जिले में से एक विधानसभा है थराली, और उसी के नंदप्रयाग जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं। और ये नंदप्रयाग है, बेहद खूबसूरत जगह है और इसके आसपास की खेती अपने आप में बहुत खूबसूरत है। और अगर बात करें, क्योंकि चुनावी मौसम है और चुनाव में जो थराली विधानसभा है वहाँ पर किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। और इस बार क्योंकि अगर बात करें तो भाजपा ने अपने टिकट में बदलाव किया है। मुन्नी देवी शाह का टिकट काटा गया, भोपाल राम टमटा को यहाँ से टिकट दिया गया। वहीं कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर डॉक्टर जीतराम हैं। फिलहाल यहाँ की जनता का मूड क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे और कुछ लोगों से हम यहाँ पर बातचीत भी करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर हैं और एकत्रित हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आप बताइए क्या नाम है आपका और थराली विधानसभा में क्या चल रहा है? नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप सिंह कंडेरी है और मैं यहीं पे सकंड ग्राम सभा से हूँ। और हमारे यहाँ पे जो रोड की बहुत ज़्यादा समस्या है। जो 5 साल यहाँ पे केवल 3 मुख्यमंत्री, मतलब जो केंद्र से जो उत्तराखंड की सरकार है, 3 मुख्यमंत्री यहाँ पे बदले गए और हमारा जो रोड का मामला है वो भी नहीं हुआ और कुछ भी काम नहीं हुआ। यहाँ पे कोविड में जो भी राशन वासन बांटी की, सारे बाहर से आए तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। और इस बार लोग जो चुनाव है वैसा माहौल नहीं है। कुछ कोरोना काल भी चल रहा है कि लोगों को ज़्यादातर मतलब यही इच्छा है कि हमारा कोई रोज़गार लगे और केवल इनके हवाई दावे रहते हैं। केंद्र की जो सरकार थी यहाँ पे, जो ये 4 लाइन की जो रोड बनी और जो रेलवे लाइन है, ये 2 ही काम यहाँ पे इसी में कब तक खाते रहेंगे। भाई साहब, आप क्या राय रखते हैं? सर, जैसे कि कुलदीप जी ने जो समस्या भी बताई, हम लोग एक ही ग्राम सभा से हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो नंदप्रयाग जहाँ पे हम प्रॉपर रह रहे हैं, यहाँ पे पानी की भी बहुत समस्याएं हैं। हमें ये साजी को पता है, हम पता नहीं कितने सालों से दूषित पानी पी रहे हैं यहाँ पे। उधर गंगोत्री विधानसभा सीट पर कांग्रेस, बीजेपी समेत तमाम दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया। देखिए कि मैं लोहरी नागा पहला वाली योजना को, अरे आवाज ही तो चाहिए, कंठ चाहिए। केंद्र से भाजपा के कितने भी बड़े नेता आ जाएं, वो यहाँ काशी विश्वनाथ की कितनी भी कसम खा लें और कह लें कि हम रोजगार दे देंगे, हम लोहारी नागपाल योजना शुरू कर देंगे, वो यहाँ पर आके सिर्फ झूठी कस्में खा के जाते हैं। और उनको पता है कि विजयपाल सजवाण वो शख्सियत है जो आने वाले समय में यहाँ पर तमाम केंद्रीय नेताओं पर भी सबसे ज़्यादा भारी है।